गाइस, मैं हूं आदित्य और आज हम करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 16 ऑफ एचसीवी, जो कि है पेज नंबर 46 पे। पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो देन प्लीज़ मेक श्योर कि आपने हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब किया हुआ है और बेल आइकन दबाया हुआ है, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। ये वो फॉर्म है जो आपको ज़रूर से ज़रूर भरना है। ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आने के बाद आपको हमसे नोट्स मिलेंगे, हमसे इंटरेक्ट कर पाओगे, हमसे डाउट्स पूछ पाओगे। टेलीग्राम पे भी यही सारी चीज़ें होती हैं। और अगर टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर आपका डाउट रह जाए तो जीमेल आईडी पे अपना डाउट आप भेज सकते हैं। चलते क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बोलता है, अ मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर. He wants to cross a river that flows at 2 km per hour and reach the point directly opposite to his starting point. A part, in which direction should he try to swim? That is, find angle his body makes with river flow. B part, how much time will he take to cross the river if the river is 500 meter wide? अच्छा, तो क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि ये हमारा ग्राउंड है, ये है हमारा रिवर। अब मैन की स्पीड जब वो स्टिल वाटर में है तो वो कितनी है? 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और रिवर की स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। अब मैन ये चाहता है कि जहाँ से उसका स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं उसका एंडिंग पॉइंट हो। दैट मीन्स अगर रिवर का फ्लो इस तरफ है तो वो कुछ ऐसे डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट और उसका फाइनल पॉइंट दोनों ही अपोजिट हों, कुछ इस तरीके से। तो ये बात तो पक्की है कि उसे किसी एंगल पे स्टार्ट करना होगा स्विम करना। लेट से वो थीटा एंगल पे करता है, क्योंकि अगर वो स्ट्रेट करेगा तो वो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाएगा, वो किसी और ही डायरेक्शन में चला जाएगा, डायगोनली डायरेक्शन में। ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड इसे यहाँ करना था लेकिन अब वो एंड यहाँ करेगा, ठीक है। लेट से वो डी पॉइंट है, बी पॉइंट पे उसे ख़त्म करना था, ए पॉइंट से उसने स्टार्ट किया था। तो अब इसे उल्टा जाना पड़ेगा। दैट मीन्स किसी थीटा एंगल से स्टार्ट करना पड़ेगा और तब जाके वो बी पॉइंट पे पहुंच पाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या हो रहा है। रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन में 2 किलोमीटर पर आवर है। मैन चाहता है कि 3 किलोमीटर से वो जाए ताकि स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो पहुंच जाए। अब ये 3 किलोमीटर पर आवर जो है, 3 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड है वो विद रिस्पेक्ट टू रिवर है। दैट मीन्स रिवर ये सोचेगी कि मैं अपने आप को रेस्ट मानती हूँ और जो मैन की स्पीड होगी वो कितनी होगी? 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जो भी कोई बंदा होगा ग्राउंड में तो उसे लगेगा कि वो डायगोनली कोशिश कर रहा है लेकिन वो स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। रिवर को ऐसा लगेगा कि वो डायगोनली ट्राई कर रहा है और डायगोनली ही जा रहा है, ठीक है। लेकिन ग्राउंड को ऐसा लगेगा, जो मैन ग्राउंड पे खड़ा है उसे लगेगा कि वो सीधे डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अब ये कोई एंगल थीटा पे जाता है, ये वो एंगल थीटा, ठीक है। तो अगर हम इसके कंपोनेंट्स करें तो ये आएगा 3 cos थीटा और ये आएगा यहाँ इस डायरेक्शन में 3 sin थीटा, ठीक है। तो बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं वो एंगल जो आएगा velocity of man with respect to ground equals velocity of man with respect to river
प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हम सारा सिस्टम एक्स डायरेक्शन में ले रहे हैं, ठीक है। ये भी एक्स डायरेक्शन में है, ये भी एक्स डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अब ग्राउंड पे कोई लड़का खड़ा है, उसे लगेगा कि वो सीधी डायरेक्शन में जा रहा है, सीधी डायरेक्शन में, यानी कि 3 cos थीटा। अब 3 cos थीटा का कोई भी कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में नहीं है, दैट मीन्स इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर मैंने बताया था वो है 3 किलोमीटर, सॉरी 3 sin थीटा, ठीक है, 3 sin थीटा। अब वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसे ग्राउंड पे कोई बच्चा खड़ा है तो उसे तो 2 किलोमीटर पर आवर ही लगेगा, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा, एक माइनस साइन और लगेगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है। तो ये आएगा, इसे करेंगे तो साइन थीटा इक्वल्स 2/3 और थीटा निकालेंगे तो साइन का इनवर्स 2/3, ठीक है। ये आपका ए पार्ट सॉल्व हुआ। अब बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट पे उसने कहा कि हमें निकालना है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस द रिवर इफ रिवर इज 500 मीटर, ठीक है। तो हमने कंपोनेंट्स लिए थे ये चीज, ठीक है। तो अगर हम इसे वाई डायरेक्शन में लें, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो है 3 cos थीटा। कोई बच्चा यहाँ खड़ा है, उसे ये लगेगा कि वो सीधे डायरेक्शन में जा रहा है, किस स्पीड से 3 cos थीटा, किस वेलोसिटी से, सॉरी 3 cos थीटा प्लस 0 क्योंकि और कोई भी कंपोनेंट नहीं है। अब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, √5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 3 cos थीटा और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये आएगी √5 किलोमीटर पर आवर। अब हमसे उसने टाइम पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट उसका कितना है, अगर मैं यहाँ समझाऊं तो यहाँ से उसने स्टार्ट किया था, ठीक है, पहुंचा यहाँ, डिस्प्लेसमेंट उसने कितना ट्रैवल किया है 500 मीटर, क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। हम ये नहीं देखेंगे कि कौन से डायरेक्शन में गया, कितना गया, हम ये देखेंगे कि कितना डिस्प्लेस हुआ, वो है 500 मीटर, ठीक है। हमसे टाइम पूछा था तो हम निकाल सकते हैं। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ठीक है। तो टाइम लिखेंगे हम डिस्प्लेसमेंट ओवर वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड पे कोई भी खड़ा होगा तो उसे ये लगेगा कि वो 3 cos थीटा की वेलोसिटी से ग्राउंड की रिवर की दूसरी साइड जा रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस है 500 किलोमीटर मीटर और ये है 500 किलोमीटर, सॉरी 500 मीटर, जो कि आएगा 0.5 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा √5 किलोमीटर पर आवर और ये किलोमीटर, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा √5/10 आवर, ठीक है। ये आपका बी पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।